अस्सलाम वालेकुम। इंडियन पाकिस्तान से मैं हूं मुनीर बाजा। आज लाहौर हाई कोर्ट में जो 9 मई के मुकदमात हैं उनको यकजा करके एक ही अदालत में समाअत करने के लिए और सानिया 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए एक दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर अदालत ने वफाकी हुकूमत और जो पंजाब हुकूमत है उनसे इस बाबत मुआवनत तलब की है कि क्या ऐसी दरख्वास्त जब वो अदालत लाहौर हाई कोर्ट के पास काबिल समाअत है कि जब जो पटिशनर है वो इसमें मुतासरा फरीक नहीं है। और बिलाल चौधरी एडवोकेट्स जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है। बिलाल साहब, ये जो एप्लीकेशन है इसमें आप मुतासरा फरीक नहीं है और बाकी अदालतों में भी केसेस चल रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों में चल रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं हो जाएगा कि कुछ लोग जो वहाँ पे पेश हो रहे हैं, चूँकि केसेस तो हैं, तो उनको किसी एक अदालत में जाना पड़ेगा? अगर फ़र्ज़ करें लाहौर की किसी अदालत में ये तमाम केसेस यकजा हो जाते हैं जो फैसलाबाद से आने वाले हैं, मियांवाली से आने वाले हैं, उनके लिए तो फिर आप मुश्किल बन जाएंगे। नहीं, पहली बात, मैंने ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं एज सच किया, ये मैंने किया एज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ इन पब्लिक इंटरेस्ट। इसके अंदर सवाल ये पैदा होता है कि जितने भी पॉलिटिकल विक्टिमाइज केसेस हैं उसके अंदर क्या 182 CRPC एक लॉ है जो कहता है कि अगर ऑफेंस अनसर्टन हो तो उसकी जुरिस्डिक्शन कहाँ फॉल होती है उसके हवाले से है। अब ये जो सेक्शन है ये सिर्फ अप्लाई ये नहीं होगा सारे मुलजमों की हद तक, जिनका जिधर रोल हो उसके हिसाब से उनको चार्ज किया जाता है, उसके हिसाब से उनका ट्रायल किया जाएगा। फॉर एग्जांपल जो लीडरशिप है उनको रोल है इंस्टिगेशन का। अब इंस्टिगेशन उन्होंने एक जगह बैठ के की, चाहे वो PTI है, चाहे वो PMLN इन द पास्ट, MQM इन द पास्ट, चाहे TLP इन द पास्ट, इन प्रेजेंट सिनेरियो इट इज़ PTI। अब जो इंस्टिगेशन एक जगह बैठ की हुई है तो वो 47 जगह ट्राई क्यों होगी? अब हमारा रोल देखें, चलान सिर्फ सारे मुलजमों का इकट्ठा नहीं आता, वो आता है द 173 रिपोर्ट हर बंदे का इंडिविजुअल एक सेक्टर्स में आता है। अब जो लीडरशिप के जो चलान है, क्या वो चलान एक जगह चलाया जाएगा या 47 जगह चलाया जाएगा? यानी हमने जो बयान सुना था ATC में, जो पुलिस वालों का बयान था कि वो इंस्टिगेशन जो है वो की गई रावलपिंडी में चक्री के पास, तो अगर आप जिस तरह कह रहे हैं तो आपके मुताबिक फिर वो ट्रायल जो है वो रावलपिंडी में होना चाहिए। अच्छा, अब उसके अंदर 526 के तहत हाई कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो जो सारे ट्रायल्स हैं एक प्रिंसिपल सीट पर या पिंडी बेंच डिसाइड करेंगे या प्रिंसिपल सीट डिसाइड करेंगे और उधर वो ट्रायल ले आएंगे। अब वो डिसाइड कोर्ट करेगी देखने के लिए। अब अगर आप एक ATC कोर्ट के पास जाएं और उनको कहें कि हमारी ये एप्लीकेशन है कि कोर्ट, अब वो ATC कोर्ट के पास कैसे इख्तियार है कि वो डिसाइड कर सके कि कौन सा ATC कोर्ट ट्रायल चलाएगा? अब बिलाल साहब देखें, माजी में बड़ा मशहूर केस वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का हो चुका, उस पर हाई कोर्ट में ट्रायल हुआ था, तो बड़ी सवालिया निशान रहे, बड़ी तनकीद हुई। तो ये तो नुक्ता जो है वो तय हो चुका है, फिर भी आप नहीं, ये नुक्ता तय उसी के ऊपर ही नहीं, वही पॉइंट है कि क्या 47 अलग जगह एक बंदा, क्या फिजिकली पॉसिबल है कि एक ट्रायल एक दिन एक जगह हो, दूसरी जगह हो, वही विटनेसेस, वही अक्यूज्ड हर जगह जाके अपने वही बयानात दे रहे हों, वही क्रॉस एग्जामिन उनके अक्यूज कर रहे हों? इसकी कोई फिजिकल सेंस नहीं बनती, क्योंकि एक बंदे का एक जुर्म है तो उसको एक ही दफ़ा सज़ा होगी, 47 दफ़ा सज़ा नहीं होगी। अगर फॉर एग्जांपल इन दिस केस इमरान खान साहब के ऊपर एक एलिगेशन है कि उन्होंने इंस्टिगेट किया या कंस्पायर किया तो उनको एक दफ़ा सज़ा होगी, 47 दफ़ा नहीं होगी, और उसका ट्रायल भी एक दफ़ा होगा। तो जो मुल्ज़मान हैं, जो वाक़यात तोड़-फोड़ गुजरांवाला में हुई, लाहौर में हुई, तो उनकी ट्रायल सेपरेट कंक्लूड ऑफ हो सकते हैं, बिकॉज 173 की जो रिपोर्ट है दैट कैन बी प्रेजेंट टू सर्टेन एक्यूज्ड। अब वो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है कि हाई कोर्ट क्या फैसला करती है कि वो सारों का ट्रायल एक जगह ले आएगी या लीडरशिप की हद तक ट्रायल एक जगह ले आएगी। तो आपने जुडिशल कमीशन का भी इसमें इस्तदार किया, वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये मामला स्टार्ट ऑफ होता है फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन एंड देन प्रोसिक्यूशन की तरफ आता है कोर्ट में। तो इन्वेस्टिगेशन में ही 182 का CRPC का इतलाक हो गया होता, अगर उस पर उन्होंने फोकस कर लिया होता तो ये मामला कोर्ट में आना ही ना पड़ता। अब वो पुलिस का मामला था या उस टाइम पर जो प्रोसिक्यूटर्स थे उनका मामला था कि पुलिस को लाइन ऑफ इंक्वायरी देते और कहते कि इनकी हद तक चलान एक जगह चलेगा। अब वो किधर चलेगा वो उनका मैटर था। आपके मुताबिक प्रोसिक्यूशन ने अपना काम सही तरह नहीं अदा किया? मैं ये कहता हूँ इट्स अ फॉल्टी इन्वेस्टिगेशन एंड इट्स जो डिलिंक्वेंट ऑफिसर्स हैं दे शुड बी ट्राइड, वो उसकी ऑब्वियसली सेपरेट प्रोविजंस हैं दैट विल बी सीन आउट एट अ लेटर स्टेज। तो अभी नेक्स्ट स्टेट पे क्या ऑर्डर हुए हैं, क्या कहेंगे? पीस के लिए सेट है, क्योंकि ऑब्वियसली द लर्नड लॉ ऑफिसर रेज्ड के पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में मैं एक पार्टी के लिए कैसे आ सकता हूँ, बिकॉज एज आई मेंशन्ड बिफोर कि मैं PTI का लॉयर नहीं हूँ। आई एम नाइदर अ पार्ट ऑफ इंसाफ लॉयर फोरम, ना कि कोई भी लॉयर फोरम। आई हैव डन दिस ऑन माई ओन कैपेसिटी, देख के कि एक चीज़ है जो कानून अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस हो रहा है, अब्यूज़ ऑफ लॉ हो रहा है, तो मैं कहा इसको रेज करके देखते हैं कि मे बी द हाई कोर्ट सीज दिस
एंड एड्रेसेस दिस इशू फॉर द ग्रेटर पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि अगर आज इस पर वर्डिक्ट आ जाता है तो ये लेटर ऑन जितने भी पॉलिटिकल विक्टिमाइज केसेस होंगे ना, तो कोई भी इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाएगा जो अभी इस टाइम पर फ़ायदा उठा पा रहे हैं. दैट्स प्रीटी मच इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.